हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास जनरल में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 रेशनल नंबर के बारे में। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 कर लिया था कंप्लीट। आज हमें करना है 8.2 कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम। तो सम फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इसमें दो तरीके के सम आएंगे, जिसमें डिनोमिनेटर दोनों में सेम होगा। ठीक है, रेशनल नंबर में। और एक आएगा जिसमें रेशनल नंबर क्या होगा हमारा, दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। तो चलिए फिर दोनों को देखते हैं। ऐसे मैंने, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा तो उसमें बता रखा है इसके बारे में। ठीक है, तो कैसे होता है। अगर जिन बच्चों ने नहीं भी देखा तो वो यहाँ सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 5/4 प्लस -11/4, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इसमें क्या होता है, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो आप 5 वाला 5 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस, और इधर 11 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और 11। ठीक है, अब 5 में से क्या होगा, 11 तो होगा नहीं, तो 11 में से 5 माइनस करेंगे, कितना होगा 6। अब 6 कौन सा वाला है, दोनों नंबर में से माइनस वाला, तो माइनस का साइन लग जाएगा और ये हो गया आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऐसे ही आंसर निकल जाएगा हमारा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी इजी है। 5/3 प्लस 3/5। अब देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अलग अलग है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले करेंगे एलसीएम दोनों का। दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे 3 और 5 का। ठीक है, अगर मान लो इनमें और इनमें ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर अगर ये दोनों होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो, मल्टीप्लाई भी करके निकल सकता है। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो भी क्या होगा, एलसीएम निकल जाएगा हमारा। अगर नहीं है तो ऐसे एलसीएम करके निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, जैसे मर्जी वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। तो 3 के टेबल में 1 बार में 5, और 5 के टेबल में 1 बार में, तो ये 5 थी कितना आ गया एलसीएम 15। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको देखो, मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ जो सब में लग जाएगा। ठीक है, एक तरीका जो सारे में लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, आगे आने वाले क्वेश्चनों में भी लग जाएगा, वो वाला तरीका बता रहा हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 को 15 से डिवाइड किया, 5 आया। अब 5 है ऊपर, तो 5 5 जा, उसके यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया 5, तो 5 5 जा कितना होगा 25, प्लस, अब इसको भी डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, 5 को 15 से किया, 3 आया, उसके न्यूमरेटर से क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। अब दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 4, और ये आ गया एक कैरी और 3, 34/15, ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है, तो ऐसे ये निकलेगा जिसका दोनों डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, और जिसका सेम होगा उसका ऐसे निकलेगा। ठीक है, समझ आया आपको। ठीक है, तो चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है -9/10 प्लस में 22/15। अब देखो इन दोनों का भी जो डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर मैंने क्या कहा था, दोनों को प्राइम होना चाहिए नंबर। तो को प्राइम तो है नहीं, क्योंकि 5 के टेबल्स में 10 भी आता है 15 भी आता है। तो उस समय क्या करेंगे, उस समय सिंपल सा रूल अपनाएंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 5 से कर लिया हमने, ये 2 बार में, ये 3 बार में, फिर 2 से कर लिया, ये 1 बार में, 3 बार में, 3 से किया, ये 1 बार में, 1 बार में। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, आ गया एलसीएम 30। अब क्या कहा था मैंने, आप कहेंगे भैया आपने कहा था इसे डिवाइड करना है इससे, तो 10 को डिवाइड करेंगे हम 30 से तो 3 आएगा। फिर उसके बाद क्या कहा था, जो 3 आया वो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 3 जा कितना हो गया 27। अब माइनस का है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहा था, मैंने कहा था आप कहेंगे कि भैया आपने कहा था 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 क्या करेंगे उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस कितना होगा 11 2 जा 20, 44 हो गया ना, ये 22 2 जा, अब ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, तो 44 में से 27 माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा, 14 में से 7 गया 7, और ये बचा 3 में से 2 गया 1, और ये हमारा प्लस का आएगा, ठीक है, और अपॉन में 30, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट निकालते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, -3 अपॉन में 11 प्लस में 5 अपॉन में 9। अब देखो इन दोनों में ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एलसीएफ क्या, सॉरी एचसीएफ क्या आता है, हमेशा 1 आता है, ठीक है, एचसीएफ 1 आता है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 9 जा कितना होगा 99, ठीक है। या फिर देखो अगर नहीं समझ आ रहा ये को प्राइम वाला, तो साफ सीधी बात भाई हमें नहीं समझ आ रहा भैया, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एलसीएम वाला मेथड अपनाएंगे, ठीक है, एलसीएम वाला मेथड अपना के देख लेते हैं। ये 3 से जाएगा, 3 से करो, ये 3 बार में, फिर 3 से करो 1 बार में, 11 से करो 1 बार में, ठीक है, अब 11 3 जा 33, 33 3 जा 99, ठीक है, फिर भी वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब क्या कहा था मैंने, इसको इससे डिवाइड करने के लिए, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो 11 को 99 से डिवाइड किया 9 आएगा, ठीक है, तो इसके बाद क्या कहा था मैंने, तो इसके बाद कहा था आप बताएंगे कि भैया आपने कहा था 9 आ गया तो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 3 जा 27 माइनस का फिर प्लस, फिर आप क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करने पे कितना आएगा, तो इसमें 11 आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपने कहा था भैया कि उस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 11 जा 55, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कहेंगे आप कि भैया अब इसे माइनस प्लस है तो माइनस प्लस कर लेंगे, तो 55 में से 27 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे, ये आएगा 8, ठीक है, अब यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 करेंगे तो 2, 28 अपॉन 99, ठीक है, ये आ गया आंसर हमारा 4 का भी, ठीक है, आसान है। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, तो क्वेश्चन 5 क्या हमारा, तो 5 है -8 अपॉन में 19 प्लस -2 अपॉन में 57, ठीक है, ये इतना है हमारा। अब देख लेते हैं आगे, तो इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है, ठीक है, 19 और 57, ठीक है, निकाल लेते हैं भाई, ठीक है, को प्राइम वाला भी बताया, जिन बच्चों को समझ आ गया वो उससे कर लेंगे, उससे भी आसान है, ठीक है, लेकिन ये 19 के टेबल में आता है दोनों, तो हम एलसीएम लेके करेंगे, तो 19 ले लेते हैं, 19 1 जा 19, 19 3 जा 57, फिर 3 बार में ले लेते हैं 1 और ये 1, ये हो गया सॉल्व, तो 19 3 जा कितना हुआ 57, तो 57 ही एलसीएम आ गया, ठीक है, 57 ही क्या आ गया एलसीएम। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, यही हुआ था, ठीक है, तो 19 को 57 से डिवाइड किया, कितना है 3, उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 3 जा 24 माइनस का 57 को 57 से करेंगे कितना आएगा हमारा 1 ही आएगा, अब 1 को 2 के साथ करेंगे तो 2 माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो माइनस का 24 और 2 कितना हो गया 26 माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, लेकिन डिजिट क्या होती है, डिजिट प्लस होती है और साइन माइनस का ही रहता है, तो आगे आंसर हमारा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब -2 अपॉन में 3 प्लस में 0, देखो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी नंबर को प्लस माइनस 0 के साथ करे तो हमेशा क्या आएगा वो ही आंसर आएगा, ठीक है, वही सेम नंबर आएगा। करके देख लेते हैं इसे भी, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, रेशनल नंबर बन गया, दोनों का क्या हो गया एलसीएम 3 आ गया, 3 को 3 से करेंगे 2, ठीक है, प्लस
1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा और 3 0 का 0, तो आंसर क्या आएगा -2/3। तो यही आंसर आ गया। ठीक है, मैंने क्या बोला था वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 - 2 1/3 मिड फ्रैक्शन में +4 3/5। ठीक है, इस टाइप में है क्वेश्चन। अब देखो पहले मिड फ्रैक्शन में है, तो मिड फ्रैक्शन से हम किसमें चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में। किसमें, इम्प्रॉपर में। ठीक है, इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं भाई, देखो जो बच्चों ने देखा होगा इंट्रोडक्शन क्लास उसे समझ आ गया होगा, और जिसे नहीं आता वो यहाँ समझ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो 2 को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या किया, मल्टीप्लाई। कितना आया, 6। ठीक है, अभी प्लस माइनस छोड़ो, कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस 6 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, कितना आया, 7। अपॉन में अब क्या आएगा, ये जो अपॉन में रहेगा वही संख्या अपॉन में आ जाती है, सेम। ठीक है, सेम आ जाती है डिनोमिनेटर में। अब यहाँ जो साइन था वो लगा देंगे 7 में, तो कितना हो गया, 7/3। ये हो गया -7/3। ऐसे ही से करो, 5 4 जा 20 और 20 + 3 23/5। जो साइन है वो लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम। ठीक है, तो ये आएगा 15 एलसीएम। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ही तो निकाला था हमने 15। अब इसको इससे करना है हमें डिवाइड, तो 3 को 15 से करेंगे तो 5 आएगा। 5 7 जा 35 माइनस का प्लस, अब 5 को 15 से करें डिवाइड तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा भाई, 3 आएगा। अब 3 को 23 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6। प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस। नहीं, यही तो पढ़ा, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब कर लेते हैं माइनस, तो 9 में से क्या होगा, 5 या 4 बचेगा, 6 में से 3 या 3 बचेगा, और ये आ गया हमारा नीचे अपॉन में 15 तो लिखो, जब तो आएगा आंसर, और आ गया आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे होता है। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड। हमें करना है फाइंड, यानी जैसा हमने प्लस में किया था वैसे ही हमें इसमें क्या करना है, माइनस में करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेते हैं क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 क्या है, 7/24 माइनस करना है 17/36 से। तो मैंने अभी बताया था कि नीचे वाले डिनोमिनेटर के क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 24 और 36 का एलसीएम। ठीक है, तो इसे 2 से काट लिया, ये हो गया हमारा 12 बार में, ये हो गया हमारा 18 बार में। फिर 2 से ले लिया, फिर ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 9। फिर 2 से ले लिया, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 9। फिर 3 से ले लिया 1 3, 3 से ले लिया 1 1। ठीक है, तब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा, ये हो गया 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 72। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 24 को 72 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा। तो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 माइनस। फिर इसको आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डिवाइड फिर से, 36 2 जा 72 होता है। अब इसे क्या करेंगे, 72 2 जा, ये हो गया हमारा 34। तो इसे आंसर निकालेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं 34 में से, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1, 13, यानी -13/72। ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है, ये भी आसान है, बस जैसा प्लस था उसमें और इसमें बस माइनस करना है हमें। ठीक है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5/63। ठीक है, -6/21। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 63 और 21 का। ठीक है,
तो 2 से दोनों में से नहीं होगा, 3 से करते हैं तो ये जाएगा 21 बार में, ये जाएगा 7 बार में। फिर 3 से करते हैं, ये 7 बार में, ये भी 7 बार में, तो 7 से 1, ठीक है। तो ये हो गया, तो 7 3 जा कितना हो गया 21, 21 3 जा कितना होगा, ये भी होगा 63, तो 63 क्या होगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे करेंगे डिवाइड तो 5, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो 6 3 जा 18। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाता है, और 6 3 जा 18, तो ये 18 हो गया। अब 18 और 5 कितना हो गया 23 अपॉन में 63, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड हमारा क्या है, -6 अपॉन में 13 -7 अपॉन में 15, ठीक है। 13 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 13 इंटू 15 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 13 13 जा, ये हो गया 169, और इसमें 26 ऐड कर लेते हैं, तो ये 15 कैरी 1 195, यही इसका एलसीएम भी हो जाएगा, ठीक है 195। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 से जा कितना हो गया 90, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 15 को 195 से करते हैं 13, 13 समझे कितना होता है 91। अब ये प्लस माइनस क्या होगा 1 बचेगा ऊपर और 195 नीचे, ठीक है। ये आ गया आंसर, तो थर्ड का भी आंसर निकल गया। चलिए आगे देखते हैं 4 का 5 का, ठीक है। तो 4 का क्वेश्चन क्या है हमारा, -3 अपॉन में 8 -7 अपॉन में 11, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम करते हैं, तो दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है। मैंने बताया अगर दोनों समझ नहीं आ रहा को प्राइम नंबर के बारे में तो एलसीएम करके निकाल लेंगे, लेकिन इसका क्या आएगा एलसीएम हमारा 88, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 11 11 3 जा 33, माइनस का साइन है तो माइनस। अब 11 को 88 से करेंगे तो 8 आएगा, 7 8 जा 56, दोनों क्या होगा माइनस माइनस साइन है, तो माइनस माइनस में क्या होता है डिजिट ऐड हो जाती है, तो 6 3 9 और 5 3 8, ये 89 अपॉन में 88 हो गया आंसर, ठीक है। मिड फ्रैक्शन में हो सकता है कई बार आंसर आ सकता है, तो मिड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे इसे। अब देख लेते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन, -2 अपॉन 1 अपॉन 9 -6, इसे रेशनल नंबर बना देंगे, नीचे 1 ज्वाइन करके, ठीक है, जोड़ देंगे। अब इसे पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो चेंज करते हैं इधर, तो 9 2 जा कितना होगा 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 कितना होगा 19, 19 अपॉन 9, तो इसे चेंज कर लिया 19 अपॉन में 9, और ये 6 अपॉन में 1, दोनों का एलसीएम क्या होगा 9 ही आएगा क्योंकि यहाँ 1 है, ठीक है। अगर किसी में भी 1 आता है दूसरे में और पहले में कोई भी नंबर दूसरा, तो हमेशा क्या होगा वो नंबर ही एलसीएम हो जाता है, ठीक है। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 19 को 1 से मल्टीप्लाई किया 19, अब इसको इससे डिवाइड किया तो 9 आएगा, 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आएगा, ठीक है। दोनों को आप प्लस कर लेते हैं क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 4 और 9 ये हो गया 13, कैरी 1 5 और 1 6 और एक 7 और 9 नीचे, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चन हमने क्या किए सेकंड क्वेश्चन के कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो रेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट जानते हैं यानी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यही है हमारा। तो देखो सबसे आसान क्या है, यही क्वेश्चन है इसमें रेशनल नंबर में, ठीक है, सबसे आसान। अब मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको करके बताता हूँ और फिर देखना कैसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो 9 अपॉन 2 है क्वेश्चन, मल्टीप्लाई -7 अपॉन 4, यही है।
अब देखो सामने सामने क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। क्या करो, सामने सामने मल्टीप्लाई। 9 7 जा कितना होता है भाई, 63, ठीक है। और 2 4 जा 8, बस हो गया आंसर, ठीक है, बस हो गया। तो इतना आसान हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके देखो नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे क्या बनाएंगे हम, रेशनल नंबर बनाएंगे पहले। तो -9/1 हो गया रेशनल नंबर। अब सेम इसी की तरह कर देते हैं। 3 9 जा कितना हो गया 27, माइनस है तो माइनस लगा दो। 10 1 जा कितना हो गया 10, हो गया आंसर, ठीक है, बहुत आसान है, हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 6 × 9 कितना होगा, ठीक है, 6 × 9, तो 6 × 9 आप कहेंगे भैया 54 होगा, ठीक है, 54 लिख लेते हैं माइनस का, क्योंकि माइनस भी तो है। और 5 11 जा कितना होगा, आप कहेंगे भैया 55 होता है, 55 लिख दिया हमने। तो ये हो गया आंसर, ठीक है, आपने आंसर निकाल दिया, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। अब लेते हैं 3 2 जा कितना हुआ 6, 6 माइनस का माइनस भी तो है। और 7 5 जा 35, 35 हो गया आंसर। अब 3 2 जा क्या होगा 6, तो 6 लिख देते हैं। 11 5 जा 55, 55 हो गया आंसर इसका भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 5 जा 15 और 5 3 जा भी 15, दोनों में माइनस है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, कितना आएगा 1, 1/1 आता है, नीचे वाले 1 की वैल्यू नहीं रहती, इसलिए हम 1 आंसर डाल देते हैं, ठीक है। अगर कोई कटने वाला है तो काट के उसे और लोएस्ट फॉर्म कर देंगे, ठीक है, बाकी आंसर यही रहेगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसमें हमें डिवाइड करना है, ठीक है, रेशनल नंबर का डिवाइड करना है आपस में, जैसा हमारा मल्टीप्लाई था सेम वैसा ही है, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, बस देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप समझ जाओगे क्या चेंजेस है। -4 इसे रेशनल नंबर, अभी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2/3, अब इसे रेशनल नंबर बना लेते हैं, ठीक है। -4/1 डिवाइड 2/3। अब इसमें देखो, इसमें कभी भी रेशनल नंबर में क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है। हाँ आपने सही सुना, रेशनल नंबर में कभी डिवाइड होता ही नहीं है। क्या होता है सर, ठीक है, आप बोलेंगे क्या होता है भैया, कि रेशनल नंबर में क्या होता है। मैंने भी एक बार सर से ऐसे ही पूछा था, ठीक है, कि क्यों नहीं होता भाई। तो सर ने बताया था मेरे को कि रेशनल नंबर में क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है रेशनल नंबर में, रेसिप्रोकल हो जाता है इसे। अब कैसे होता है ये भी देख लो भाई। 4/1 ये क्या होगा मल्टीप्लाई। अब ये 2/3 क्या होगा रेसिप्रोकल। अब ये क्या होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है ये जो डिजिट है हमारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली, ये क्या होगा उल्टा हो जाएगा, इंटरचेंज, ठीक है। जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, ठीक है। तो ये 3/2 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमारे सेकंड डिजिट होगी हमेशा, ठीक है। फर्स्ट डिजिट को छोड़ देंगे हम, सेकंड डिजिट होगी हमेशा रेसिप्रोकल। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, जैसे पिछले में किया था हमने। तो 4 को 3 से किया तो ये हो गया हमारा 4 3 जा 12, ठीक है, और 1 2 जा 2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही होगा ये, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, -3/5 डिवाइड, ठीक है, 2, ये क्वेश्चन है हमारा। अब -3/5, ठीक है, ये 2/1 लिख लेंगे रेशनल नंबर में। अब क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, किसका 2/1 का रेसिप्रोकल, ठीक है। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया हमने 2/3 का, तो ये हो गया -3/5 मल्टीप्लाई 1/2, तो 3 1 जा कितना होगा 3 माइनस का, और 5 2 जा 10, ये हो गया हमारा आंसर सेकंड का। सेकंड का आंसर भी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, -4/5 डिवाइड -3। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो रेशनल नंबर बना लेते हैं पहले। 4/5 डिवाइड -3/1। अब रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो -4/5 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये माइनस जो है ऊपर चले जाएगा। ठीक है, माइनस कभी भी रेशनल नंबर में नीचे होता नहीं है। ठीक है, उसे हमेशा अभी करो या फिर आंसर में करो, आपको ऊपर करना ही पड़ेगा उसे। या फिर देखो यहाँ माइनस था ना, यही रहने दो, यहाँ से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो 1/, हमने क्या किया, 3/1 को रेशनल रेसिप्रोकल किया। ठीक है, तो ये 4 बन जा 4 हो गया और 5 3 जा 15, ये हो गया आंसर। चाहे हम वैसे ले लेते तो आपको वैसे भी बता देता हूँ क्या होगा, आंसर यही आएगा सेम। अगर मान लो 1/3 कर दिया, 4 4 4 बन जा क्या होगा 4 और 5 3 जा 15। अब देखो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस से माइनस कैंसल और ये हो गया हमारा 4। ठीक है, 4/15, ऐसे भी वही आंसर आया। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, -1/8 डिवाइड 3/4। ठीक है, तो 1/8 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई से रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 4/3। रेसिप्रोकल से किसे किया, 3/4 को रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 1 4 जा 4 माइनस का और 8 3 जा 24, ये आंसर होगा। नहीं तो इसे काट देंगे दोनों को, तो 4 1 जा 4 आ गया और 6 आ गया, ये तो -1/6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 5। 5 क्वेश्चन कैसे हो रहा है, तो 5 क्वेश्चन क्या है हमारा, -2/13 डिवाइड 1/7। 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो -2/13 लिख लेते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 7/1। रेसिप्रोकल किसे किया भाई हमने, 1/7 को रेसिप्रोकल। ठीक है, अब 2 7 जा 14 और 13 1 जा 13, आ गया आंसर। बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 क्वेश्चन। तो -7/12। ठीक है, डिवाइड -2/13। रेसिप्रोकल कर लेते हैं अब, तो -7/12 है, मल्टीप्लाई ये हो गया 13/2, माइनस कर ले लेते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल किसे किया, लिख लोगे आप 13/2 रेसिप्रोकल। ठीक है, इसे रेसिप्रोकल किया। अब 13 को 7 से कर दो 91, माइनस का 12 2 जा 24, माइनस का माइनस से माइनस कैंसल, तो 91/24 आ गया प्लस में आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे पिछले वाले क्वेश्चन को। चलिए 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 क्वेश्चन क्या हमारा, 3/13 डिवाइड -4/63। देखो, अब कहोगे अरे भैया इतना बड़ा आ गया मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का, कैसे करेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है। 7 क्वेश्चन, अब क्या करेंगे, 3/13 डिवाइड का मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल हमने किससे किया, 63/4 माइनस का। ठीक है, लिख दो यहाँ 4/63 का रेसिप्रोकल किया। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल किया हमने। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, साइड में कर लेंगे मल्टीप्लाई, नहीं आता तो। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो 3 3 जा 9 हो गया और 6 3 जा 18 हो गया। ठीक है, और 13 4 जा कितना हो गया, 52 माइनस का। अब ये माइनस यहाँ रहेगा नहीं,
मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि माइनस कभी भी रेशनल नंबर में नीचे रहता है नहीं, तो इसका आंसर ये नहीं, ये माइनस ऊपर जाएगा 189 52 और माइनस ऊपर आ गया शिफ्ट हो जाएगा और ये आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। इसी के साथ साथ हमारा 8.2 का 4 क्वेश्चन भी खत्म हुआ, एक्सरसाइज भी खत्म हुई। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रह जाता है या इससे रिलेटेड कोई नए क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं या फिर नहीं बना पा रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और मैं जरूर आंसर दूंगा उसका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के साथ। इसमें तो इतनी ही एक्सरसाइज है, नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। ठीक है।